नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं आपके साथ नैन्सी। आज इस बेहद ही खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे बच्चन फैमिली को लेकर। बच्चन फैमिली यूँ तो हर वक्त ही सुर्खियों में बनी रहती है, मगर मानो अब अभिषेक बच्चन के एक बयान ने ये सुर्खियां और भी तेज कर दी हैं। ऐसा लग रहा है कि लगातार जिस हिसाब से बच्चन परिवार में ऐश्वर्या को लेकर अनबन की खबरें सामने आ रही थी, अब चीज़ें कुछ क्लियर होती जा रही हैं। अगर हम आपसे ये कहें कि भाई बच्चन परिवार की पोती आराध्या बच्चन जो है बच्चन फैमिली से अलग हो रही है, उनसे दूर जा रही है, तो यकीनन ही आपका क्या रिएक्शन रहेगा। आज इस प्रोग्राम के जरिए हम आपको बताएंगे कि आखिरकार माँ बाप के ग्रजेस और इन लॉज के साथ बहू के ग्रजेस को लेकर बच्चे पर कितना ज़्यादा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज इस प्रोग्राम के माध्यम से आप देखेंगे कि आखिरकार अभिषेक बच्चन ने ऐसा क्या स्टेटमेंट दे दिया जिसके बाद मानो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बच्चन फैमिली से ही आराध्या जो है वो दूर हो रही है। जी हाँ, हम इस प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि आखिरकार हाल ही में अभिषेक बच्चन का एक स्टेटमेंट सामने आया है और यकीन मानिएगा वो स्टेटमेंट आपको हैरान भी कर देगा। आप हैरत में आ जाएंगे उस स्टेटमेंट को सुनने के बाद। कहीं ना कहीं अक्सर ये देखा गया है कि बच्चा अपनी माँ से सबसे ज़्यादा क्लोज रहता है, इस बात में कोई भी दोहराहे नहीं है। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जो माँ अपने बच्चे को 9 महीने रखती है, बच्चा जब भी अपनी माँ को देखता है तो कहीं ना कहीं वो ममता, वो फीलिंग्स उठ जाती हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा बाकी रिश्तों से दूर हो जाएगा। और आराध्या कोई छोटी बच्ची अब नहीं है। आराध्या भी जो है महज 12 साल की है, एक ग्रोइंग गर्ल है, जिसे लेकर अभिषेक बच्चन ने हाल ही में एक ऐसा स्टेटमेंट जारी किया है जिसे आप जानिए और आपको फिर समझ आएगा कि आखिरकार बच्चन परिवार में जो है जो अनबन देखी जा रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं असर आराध्या पर भी पड़ रहा है। क्या है पूरी रिपोर्ट, देखिए आप हमारी ये खास प्रोग्राम। बॉलीवुड इंडस्ट्री में बच्चन परिवार खूब चर्चा का कारण बना रहता है। इस परिवार का हर एक सदस्य खूब सुर्खियां बटोरता है। अब हाल ही में ले लीजिए, इतने दिनों से चल रही बच्चन परिवार की अनबन सोशल मीडिया पर आग की तरह दिखाई दे रही है। ये धुआं इतनी तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है कि मानो ऐसा लग रहा हो कि कहीं ना कहीं इस परिवार में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। अब हाल ही में अभिषेक बच्चन का एक स्टेटमेंट सामने आ रहा है। सोशल मीडिया पर इनका ये स्टेटमेंट खूब वायरल हो रहा है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि भाई अभिषेक बच्चन के स्टेटमेंट के बाद ट्रोलर्स ने भी उन्हें खूब ट्रोल किया। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं हाल ही में बेटी आराध्या को लेकर अभिषेक बच्चन ने एक स्टेटमेंट को जारी किया था। यहाँ पर उन्होंने कहा था कि आराध्या अपनी मम्मी के साथ बहुत ही ज्यादा अटैच्ड है। उन्होंने कहा कि हम सबसे ज्यादा वो अपनी मम्मी के साथ कंफर्ट जोन में रहती हैं और वो घर में भी हर टाइम मम्मी मम्मी ही करती हैं। अभिषेक आगे कहते हैं कि भाई मैं भी बचपन में ऐसा ही था। अभिषेक ने कहा कि मैं भी हर वक्त जो है अपनी मम्मी के लिए ही मम्मी मम्मी रोता था, जिसके चलते ये हमारा एक जेनेटिक प्रोसेस है। जिसके बाद सोशल मीडिया पर मानो तहलका मच गया हो। कहा यही जा रहा है कि भाई हर वक्त ऐश्वर्या और आराध्या को एक साथ ही स्पॉट किया जाता है। किसी ने ये भी कहा कि भाई ऐसे तो ऐश्वर्या आराध्या को ही जो है बच्चन परिवार से दूर कर रही है। तो वहीं किसी ने कहा कि आराध्या तो अपने पापा के पास भी नहीं जाती। आपको जानकारी दे दें कि काफी लंबे समय से देखा जा रहा है कि भाई बच्चन परिवार में आए दिन अनबन है। हालांकि ऐश्वर्या भी जलसा छोड़ के मायके चली गई हैं। कहा यह जा रहा है कि भाई दोनों ने ही वेडिंग रिंग्स को उतार दिया और उसके बाद जो है दोनों की अनबन भी कई बारी देखी भी गई। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि हाल ही में अगस्त्या नंदा की मूवी दी आर्ची का प्रीमियर रखा गया। इस प्रीमियर के खास मौके पर देखा गया पूरा बच्चन परिवार। तो वहीं यहाँ पर ऐश्वर्या भी मौजूद रही, मगर ऐश्वर्या यहाँ पर दिखाई तो पड़ी, मगर कहीं ना कहीं चीजें यहाँ पर कुछ और ही बयां करती हुई दिखाई दे रही थी। यहाँ पर ना तो सास जया ने ऐश्वर्या से बात की और ना ही ननद श्वेता ने।
ऐश्वर्या मानो यहाँ पर अपनी बेटी आराध्या और अपने पति अभिषेक के साथ ही दिखाई दी। हालांकि उन्होंने जम के अगस्त्या की लेग पुलिंग भी करी और एक मस्ती भी करी, मगर यहाँ पर परिवार से थोड़ी उखड़ी उखड़ी ऐश्वर्या को देखा जा रहा था। हालांकि अमिताभ बच्चन के साथ भी ऐश्वर्या की ट्विनिंग हमेशा से देखा गया है कि बहुत ही खास है, मगर यहाँ अगस्त्या नंदा की मूवी प्रीमियर के मौके पर ये साफ तौर पर देखा गया कि यहाँ ऐश्वर्या अमिताभ बच्चन से भी बातचीत करती हुई नहीं दिखाई दी। एक बेहद ही करीबी सोर्स की अगर मानी जाए तो कहा यह जा रहा था कि एक सोर्स ने पहले ही ये कह दिया था कि बच्चन परिवार और ऐश्वर्या के बीच काफी अनबन चल रही है, जिसके चलते उन्होंने घर जलसा भी छोड़ दिया है। हालांकि आपको जानकारी दे दें कि ये खबरों ने तुल तब पकड़ा जब ऐश्वर्या दिवाली के खास मौके पर बच्चन परिवार में मौजूद नहीं दिखी। इतना ही नहीं, अपने जन्मदिन के खास मौके पर भी उन्होंने अपना जन्मदिन सिर्फ अपनी माँ वृंदा राय के साथ ही मनाया। ना तो यहाँ पर पति अभिषेक को देखा गया और ना ही ससुराल की तरफ से कोई भी इंसान यहाँ दिखाई दिया। इतना ही नहीं, हैरत की बात तब हुई जब अभिषेक ने सिर्फ ऐश्वर्या को हैप्पी बर्थडे विश किया। ससुराल की तरफ से किसी ने भी ऐश्वर्या के लिए ना तो एक पोस्ट को डाला और ना ही किसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उन्हें विश करना सही समझा। खैर, अब ऐसे में ऐश्वर्या और आराध्या को लेकर अभिषेक बच्चन का ये बयान, अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में और कौन सा नया बवाल उठता दिखाई देता है। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। तो देखा आपने हमारे इस बेहद ही खास प्रोग्राम में, जहां पर हमने जिक्र किया है कि आखिरकार आराध्या बच्चन को लेकर अभिषेक बच्चन ने एक स्टेटमेंट जारी किया था और उस स्टेटमेंट में साफ तौर पर यह है कि भाई आराध्या अपनी मम्मी ऐश्वर्या के बहुत ही करीब है। अभिषेक ने एक चीज साफ क्लियर कर दी है कि बचपन में मैं भी अपनी माँ के पास ही रहता था, तो कहीं ना कहीं ये एक जेनेटिक प्रोसेस है। उनका ये कहना है कि मैं भी हर वक्त मम्मी मम्मी ही करता था, जिसको लेकर आराध्या भी जो है सिर्फ ऐश्वर्या मम्मी मम्मी ही करती हैं। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर उनके स्टेटमेंट के बाद आपने देखा कि ट्रोलर्स उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। हालांकि ये कहना गलत नहीं है कि आराध्या को अक्सर जो है कहीं ना कहीं देखा जाता है कि वो अपनी ही माँ के साथ हर वक्त स्पॉट की जाती हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आराध्या और ऐश्वर्या का जो रिश्ता है वो बेहद ही खूबसूरत तो है ही, मगर ट्रोलर्स का तो काम है अक्सर स्लैब्स को ट्रोल करना, और वो ट्रोल करते भी हैं। तो फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। मैं चली, मगर जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।